पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से इसका अप्रूवल आपको मिलेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। इसी के साथ में गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को जो 6,000 रुपए वन टाइम देने के लिए बोला गया है और आप सभी को जो हर महीने 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, कैसे आपको मिलेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको अभी को इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को pminternship.mca.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आना है। इन सारी कंपनियों के अंदर आप सभी लोग इंटर्नशिप कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले, तो आपको बता दूं, यहाँ पर 12 मंथ तक की आप सभी की जो इंटर्नशिप है वो चलने वाली है। 500 से ज्यादा जो कंपनी है उनके अंदर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम होता है। 5,000 रुपए महीने देने की बात है, इसमें आप देखोगे कि 4500 रुपए यहाँ पर सरकार की तरफ से जो भी आधार इनेबल अकाउंट होगा उसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर 500 रुपए जो इंडस्ट्री यानी कि जिस भी कंपनी के अंदर आप ज्वाइनिंग करोगे उनकी तरफ से हर महीने आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर वन टाइम आपको ग्रांट भी मिलेगा ज्वाइनिंग के टाइम पर। कुछ इंश्योरेंस यहाँ पर दिखाए गए जो कि इस योजना के अंदर अगर आप एनरोल करते हो तो इनके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, आपको फ्री में इसका जो इंश्योरेंस है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस योजना के अंदर एलिजिबल कौन कौन है, तो यहाँ पर आपकी जो एज है 21 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ में आप फुल टाइम कोई भी कंपनी के अंदर या फिर कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हो, या आपके परिवार की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे आपको अप्लाई करना बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को यूथ रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी से यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा, जिसको आपको दर्ज करना है। आई कंफर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर वही आपको दर्ज करना है जो कि आपके आधार से लिंक है, तभी आपकी जो डिटेल्स वो फेच हो पाएंगे। आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर आपको फिल करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने एक कंसेंट का पेज आएगा जिसमें कि आधार कार्ड का जो डेटा है वो एक्सेस करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है, एग्री की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आप सभी के सामने पासवर्ड को सेट करने का जो पेज है वो आ गया है। अब यहाँ पर आप सभी को करंट पासवर्ड दर्ज करने के लिए सबसे पहले तो बोला जाता है। अब ये जो पासवर्ड है आपके मोबाइल फोन पर खुद इस पोर्टल के द्वारा भेजा जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का आप सभी के मोबाइल फोन पर आने वाला है, जो कि करंट पासवर्ड के अंदर आप दर्ज करोगे। और न्यू पासवर्ड के सेक्शन में आप सभी लोग अपनी मर्जी का जो पासवर्ड कुछ इस तरीके का रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पासवर्ड है वो दर्ज कर देना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप सभी को ई-केवाईसी करने के लिए प्रोसीड फर्दर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी से यहाँ पर आगे आधार नंबर को दर्ज करने के लिए बोला जाएगा और इसी के साथ में जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये कैप्चा कोड सेम जैसा है इस बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। केवाईसी करने के लिए आपके फोन पर एक बार फिर से ओटीपी रिसीव होगा, जिसको आप यहाँ पर फिल करोगे, कंटिन्यू की टैब पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन भी आपको दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि अगर आपको याद नहीं है, टारगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको दर्ज करके टारगेट कर सकते हो। मुझे पता है, हमने फिल किया, कंटिन्यू की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि साइन इन करने के लिए 3 टैब दी गई है, मोबाइल, यूजर नेम और अदर्स वाला। तो हमें अदर वाली टैब पे क्लिक करना है और आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इंटर आईडी नंबर के सेक्शन में आधार नंबर हमें दर्ज करना है। कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक बार ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिजी लॉकर के थ्रू आप सभी की जो डिटेल्स आधार के जरिए कुछ फेच होकर के यहाँ पर आती है, जिसमें कि यहाँ पर मोबाइल नंबर पहले से मेंशन नहीं है, जो कि आपको मैनुअली दर्ज करना होगा। इसी के साथ में ईमेल आईडी यहाँ पर आप सभी से मांगा जाता है, जो कि सबसे पहले तो हमें ईमेल आईडी गूगल की अपनी दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी की ईमेल आईडी जो भी आपने अभी दर्ज की है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आपको रिसीव होगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी का जो मोबाइल नंबर होगा उस पर भी यहाँ पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, जो कि यहाँ पर आप सभी को फिल करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सबमिट करते ही आपका जो डेटा है वो फेच होना स्टार्ट हो चुका है। आप सभी के डिजी लॉकर अकाउंट से यहाँ पर देखोगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी जो आधार कार्ड की केवाईसी की जा रही है, आधार कार्ड की जो डिटेल्स है वो फेच की जा रही है, जिसमें कि इस आइकन पे क्लिक करने देना है और पेज में नीचे की तरफ आना है। नो योर कस्टमर का ऑप्शन सेलेक्ट है, इसमें एक एजुकेशनल वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, जिसको आपको सेलेक्ट करना है। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से आपको आई कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फर्दर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से आपका नेम हो गया। इसी के साथ में आप देखोगे कि फोटोग्राफी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ चुकी है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल नहीं है उसको आपको दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो फादर का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आना
आना है यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो सेलेक्ट कर लेना है। अब कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का। अभी जो परमानेंट एड्रेस है, जिस पते पर आप रेगुलर रहते हो, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग का नाम है, दर्ज करना है। एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड में आकर के कंप्लीट अपना जो एड्रेस है फिल कर देना है, जिस तरीके से हमने दर्ज किया है। इसके बाद में अपनी स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, अपने ब्लॉक का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है, विलेज का जो नेम है सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में आप सभी को जिप पोस्टल कोड के सेक्शन में आना है। आपके आधार कार्ड पर जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड दर्ज है उसको आपको फिल कर लेना है। देन आप सभी को करेंट एड्रेस भी यहाँ पर दर्ज करने का बॉक्स दिया गया है। अब ये जो एड्रेस है कई सारे लोगों के केस में सेम ही होने वाला है। आप यानी कि एक ही जगह पर अगर आप रह रहे हो, आपका जो करेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, दोनों ही सेम है, तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो एड्रेस है ऑटोमेटिक कॉपी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके केस में डिफरेंट है तो यहाँ पर आप मैनुअली दर्ज कर सकते हो, जिस तरीके से हमने परमानेंट एड्रेस को फिल किया है। और पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर डिफरेंट एबल कोई पर्सन है, कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उसको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हम थर्ड स्टेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक आ चुका है। ईमेल आईडी आप सभी को यहाँ पर वेरीफाई करने की भी जरूरत है, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो अपनी जो मेल आईडी है गूगल की जो भी आप देने वाले हो फिल करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी ईमेल आईडी जो भी आपने यहाँ पर फिल की है उस पर एक वेरिफिकेशन का कोड सेंड किया जाएगा, जो कि आपकी मेल आईडी सही है। इसको वेरीफाई करने के लिए मेल बॉक्स चेक करोगे तो ओटीपी आ चुका होगा, उसको आपको फिल करना है और सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम एजुकेशन डिटेल्स के सेक्शन में आ चुके हैं, जहाँ पर आप सभी की जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप देखोगे 10th के बाद में ये जो फॉर्म है अप्लाई किया जा सकता है। 10th हो गया, 12th हो गया, ITI कर रखा, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन है आपका, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। जो भी आपने कोर्स किया हुआ है, आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना होगा। जिस भी बोर्ड से या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ क्वालिफाई किया है उसका नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने क्वालिफाई किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको दर्ज करना है। किस साल में आप ये एग्जाम क्वालिफाई किए हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगला ऑप्शन मिलता है मार्क्स आउटपुट का, जिसके अंदर आप सभी को परसेंटेज या फिर ग्रेड CGPA के ऑप्शन मिलते हैं। तो आपके मार्कशीट पर जिस तरीके से कैलकुलेशन हुई है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। कितने परसेंट आपने मार्क्स पाए हैं, कितना ग्रेड है आपका, यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपका जो क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको अपलोड करना है। सेव एंड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने समरी पेज आती है, जिसमें कि कोई भी डिटेल अगर आप सभी को यहाँ पर चेंज करना है तो अभी आप प्रीवियस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीजें सही है। हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हम बैंक डिटेल के पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से सीड है, डीबीटी इनेबल है या नहीं इनेबल है। जिसमें कि आपका इनेबल है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कैसे चेक करना है तो इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो कि आपके आधार से आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक है या नहीं लिंक है। तो उसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेव एंड प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि पेज में हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं। आप सभी को अब माई स्किल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब हमारे सामने कई सारे स्किल के जो ऑप्शन है वो आ रहे हैं। आपको जो भी यहाँ पर स्किल आती है, जैसे कि MS ऑफिस आप चला लेते हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन के अंदर आप सभी लोग अच्छे हो, यहाँ पर आपको बताया गया। तो आपको यहाँ पर जो भी स्किलें आती हैं वो स्किल का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करना है। आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश सिलेक्शन करना है। कोई अदर लैंग्वेज आती है तो उसको सेलेक्ट करोगे। पास्ट एक्सपीरियंस कोई भी है, अगर आपने कहीं पे भी कुछ जॉब आपने किया हुआ है तो हाई, अगर कुछ ऐसा तो आप बता सकते हो। एडिशनल कोई भी सर्टिफिकेशन अगर आपने कर रखा है, जैसे कि PM कौशल विकास योजना का अगर आपने प्रशिक्षण ले रखा है तो उसकी जो डिटेल्स है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। सारी चीजें फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जनरेट CV का, जिसके ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी डिटेल आपने दर्ज की है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिज्यूम है यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो रिज्यूम है इसको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है, इसको आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित करके रख सकते हो। इसी के साथ में अगर एप्लीकेशन के अंदर सारी चीजें सही है तो आप सभी को यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। इंटर्नशिप स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इस फॉर्म को अगर आपको कभी भी ट्रैक करना है तो ट्रैक योर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप ट्रैक कर सकते हो। इसी के साथ में ग्रेवेंस रजिस्ट्रेशन का भी एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि अगर कोई भी आपकी परेशानी है, किसी
किसी भी तरीके की आपको सहायता चाहिए तो यहाँ पर आपको फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो अगर अप्रूव नहीं हुआ है, कोई अदर रीजन है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि किसी को रजिस्ट्रेशन करने में उनका जो आधार है अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन दिखाया गया। कई सारे एडिशनल भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में फिल करोगे। अगर आपको कोई अटैचमेंट अपलोड करना है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है, सेलेक्ट करोगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो कंप्लेंट है वो भी दर्ज हो जाएगी। 12 अक्टूबर से ये जो आवेदन है 25 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। एक साथ में 5 कंपनीज के अंदर अपना जो इंटरेस्ट आप शो कर सकते हो। इसके बाद में उस कंपनी के द्वारा फाइनलाइज किया जाएगा आप सभी को इंटर्नशिप देने के लिए। आप सभी की जो इंटर्नशिप है वो स्टार्ट होगी 2024 से। तो ये था पूरा प्रोसेस पीएम इंटर्नशिप योजना के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने का।